नशा बेचना और वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। इसे जनता और प्रशासन के सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है। थानेसर शहर के भीतरी हिस्से में पत्थरों वाली गली में आज युवाओं और महिलाओं ने एकजुट होकर जजपा नेता योगेश शर्मा के नेतृत्व में नशा बेचने वालों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। महिलाओं और युवाओं ने गली में नशा बेचने वालों के खिलाफ गहरा आक्रोश नजर आया है। यही वजह रही कि जब सभी इकट्ठा होकर योगेश शर्मा के नेतृत्व में नशा बेचने वाले आरोपी के घर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं मिला। मौके पर कृष्णा गेट थाना प्रभारी पहुंचे। उन्होंने गली के लोगों की इस समस्या को लेकर जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर गली की महिलाओं और युवाओं ने कहा कि उनका गली में बैठना और निकलना मुश्किल हो चुका है। गली में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी गली में रोज सैकड़ों लोग नशा खरीदने के लिए आते हैं। वह इस मामले को लेकर नरेंद्र शर्मा निंदी और योगेश शर्मा के नेतृत्व में जिला उपायुक्त से भी मिले और उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी देकर लिखित में शिकायत भी देकर आए। उपायुक्त ने भी उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं जजपा नेता योगेश शर्मा ने बताया कि पत्थरों वाली गली के कुछ लोग उन्हें इस मामले को लेकर मिले थे और आज इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त से भी मिले हैं। उन्हें भी लिखित में शिकायत दी है और मामले की पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी है। अब मौके पर कृष्णा गेट थाना प्रभारी को भी सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया है कि वो जल्द से जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। योगेश शर्मा ने कहा कि जनता और प्रशासन के सहयोग से ही नशे और वेश्यावृत्ति जैसी बुराई को रोका जा सकता है। उन्होंने गली के निवासियों को साधुवाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार सभी ने एकजुट होकर नशा बेचने वालों और वेश्यावृत्ति करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, ऐसे ही अगर सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी जागरूकता का परिचय दे तो ऐसी बुराई को रोकना कोई मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि प्रशासन इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई करे, अन्यथा वे यहां धरने पर बैठ जाएंगे जब तक कि इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। क्या बताएंगे यहाँ लोगों की समस्या? पिछले काफ़ी समय से लगभग 2-3 साल से कोई असामाजिक ही आदमी है, जिसको मैं तो असामाजिक ही कहूँगा, जो समाज के बीच में रह के ऐसी गतिविधियों को कर रहे हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी पे, भविष्य पे बच्चों के खतरा मंडराता है। आज सुबह सुबह एक भाई ने संपर्क किया कि इस प्रकार से कि कल रात से काफ़ी गहमा गहमी रही है। मौके पे काफ़ी लड़कों को पकड़ा भी है, बाइक्स को भी पुलिस के हवाले किया है और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है, कोई विक्की नाम का शख्स है, सारे पड़ोसियों को इंडिविजुअली धमकियां भी देता है कि, और लोगों में एक डर का माहौल है, माताएं बहनें हैं। उसी कड़ी में हमने आज SHO साहब से भी बात करी और इन्होंने मौके पे आके हमें और सारे लोगों को, आस पड़ोस के जितने भी हैं, और यहाँ पे खाली नशे की समस्या नहीं है। पिछले 2-3 महीने पहले कोई वेश्यावृत्ति की भी शिकायतें इधर से आ रही थी और जितने भी नशेड़ी आते हैं या इस प्रकार के खरीदने वाले लोगों का बताना है कि डेली 150 से 200 लोग नशे की कोई टैबलेट्स है, कोई इंजेक्शन है, वो लेने आते हैं और आसपास में चोरी की घटनाएं भी निरंतर इसी वजह से बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से आज सभी इकट्ठे हुए थे और SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी गतिविधि नहीं होगी और अगर ये काम, देखो पहला काम प्रशासन का है कि हमें उनके संज्ञान में देना चाहिए और अगर सारी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो इनके सहयोग के बिना तो कुछ संभव नहीं है, परंतु अगर उसके बाद भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम यहीं बैठ के इस चीज़ का, जब तक ये बंद नहीं होगी, इस चीज़ को पूर्ण रूप से शहर के अंदर बंद करने का काम करें। आप पहले भी सर बड़े इस तरह सामाजिक मुद्दे उठाते रहे तो ये जारी रहेगा क्योंकि शहर में एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी है। देखिए सर, समाज के बीच में रहते हैं, हम राजनीति करते हैं, राजनीति के साथ साथ इस शहर के निवासी भी हैं और शहर के निवासी होने के नाते लोगों के बीच में दुख सुख में जाना होता है। जब ये पता लगता है कि शहर के अंदर कोई अनैतिक काम हो रहे हैं तो शहर के निवासी होने के नाते तो हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जो कुरीतियां समाज में हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से उनको बंद करने में लोगों का सहयोग करें। यहाँ पर हर टाइम नशा चलता है और वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया हुआ था और 200 से 250 बच्चे यहाँ पर नशा लेने के लिए इस खिड़की से लेने आते हैं और कितना, यानी कि हम अपना गेट भी नहीं खोल सकते और यहाँ से आना जाना भी हमें मुश्किल होता है और आसपास के घरों में चोरियाँ भी हो रही हैं इसी वजह से और हमें बड़ा डर का माहौल है। हम आज प्रशासन के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया
कि हम इसको बंद करवा देंगे, लेकिन अगर नहीं बंद करवाया तो देखो यहाँ पर बहुत गंदा माहौल है, कैसे हमारे छोटे बच्चों पर कितना असर पड़ेगा, कैसे ये अच्छे नागरिक बन सकेंगे, ये बताओ आप। ये भी सीखेंगे और ये हमारी बोल सकते हैं आज एक मिनट। क्या समस्याएं थी यहाँ पर? सर ये ऐसी समस्या है, ये काम कम से कम 6-7 साल से चल रहा है यहाँ पे। पहले सिर्फ वैश्यवृत्ति चलती थी, अब 2-3 महीने से वो बंद हुई है। अब नशे का कारोबार पूरे जोरों पे चल रहा है। लगभग 200 से 250 बंदों की अप डाउन है डेली की, जो नशा खरीदने आते हैं। कल रात भी हमारे साथ गाड़ी गलोच हुई, हमने 112 पे बीटी कराई, आईओ साहब आए, उनको FIR नोट कराई। सुबह जाके SP साहब पे गए थे, SP साहब थे नहीं, DC साहब पे पर्चा नोट हुआ, और अब SHO साहब के साथ बात हुई है। और इस चीज़ की सारी आज से लेके 2 महीने तक की टोटली जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं सभी मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर लगाते हुए कि खुद के जो बेचता है वही लगाता है, उसकी रिकॉर्डिंग तक भी मेरे पास है। कब से ये काम चल रहा है? ये काम नशे वाला तो काफी लंबे समय से चल रहा है। तो आज वैश्यवृत्ति वाला लगभग 1 साल चला बीच में। आज SHO साहब आई, योगेश शर्मा भी आई, क्या हाँ, दोनों SHO साहब इसलिए बुलाए थे जी क्योंकि रात हमारी FIR नोट नहीं की गई थी, तो उनके संज्ञान में डालना था, इसलिए बुलाए थे। और DC साहब को हम कंप्लेंट दे के आए, वो SP साहब पे मार्क करके अब कृष्णा गेट चौकी में आज शाम तक वो आ जाएगी जी। कितने लोग हैं जो नशा में? जो लेके गए थे उनके साथ कितने लोग हैं जो विक्की नाम का व्यक्ति बताया? उनके साथ तो हर टाइम ये पूरा का पूरा घर भरा ही रहता है अंदर से। 8-10 गेट में से पैसे लेते हैं और खिड़की में से नशा बेचते हैं। इससे पहले भी कंप्लेंट की? ऐसा है जी, 4 साल में ये नहीं पता कितनी कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं, और सबके समझौते ही हैं आज तक मेरे पास, और कारोबार एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश सैनी। कि इस कारोबार को जो यहाँ फैल रहा है, ये कारोबार इसको यहाँ से हटाया जाए, और हम सभी माताएं बहनों की यही सबसे सरकार से गुहार है कि इसको गलत काम को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम आपस में पड़ोस में एक दूसरे के पास मिल के बैठ भी नहीं सकते हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कल को ये बड़े भी होंगे, इन पर गलत असर पड़ेगा इस चीज़ का। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए काम को। ये लोकल यहीं के रहने वाले, बाहर से किराए वगैरह भी लिया हुआ? यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन ये गलत संगतियों में अपना ये गलत संगत से आकर ये गलत प्रवृत्ति में के लोगों से काम कराता है, और एक नाजायज औरत रखी हुई है, हमें नहीं पता कौन है वो, यहाँ पर किस तरीके से रह रही है इसके साथ, और जो भी कुछ करती है वो भी कर रही है इसके साथ पूरी तरीके से। आपका शुभ नाम? आशा। समस्याएं थी यहाँ पर आए हैं नशे को लेकर, लोगों की समस्याएं थी, क्या कहेंगे? जी, हमारे को अभी सूचना मिली थी कि पत्थर वाली गली में कोई विक्की नाम का लड़का है, और वो घर से नशा सप्लाई करता है या नशा करने वाले उसके घर पे आते हैं, जिस वजह से पड़ोस में रहने वाले बहुत से परिवार पीड़ित हैं, और उनको दिन रात मतलब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नशेड़ी इधर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं पड़ोसियों के। तो मैं वहाँ आया था, और यहाँ मौजूद आदमी सभी बैठे हैं। तो फिलहाल वो है नहीं घर पे, लॉक लगा के गया हुआ है, लेकिन जो इनकी समस्याएं हमने सुनी हैं, जिस प्रकार इन्होंने सारी बातें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको बुला के और सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, और यदि वो नशा उसके पास पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और किसी प्रकार की आगे से यहाँ नशा ना बेचा जाए, और भी कोई गलत काम ना हो, और पड़ोसियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ रहने के लिए ये अच्छी जगह है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। SHO साहब, लोगों ने वीडियो दिखाई है कि 150 लोग सामान लेने के लिए आते हैं, यहाँ से झांकी से सामान दिया जाता है नशे का। देखिए, मेरे संज्ञान में तो आज ही आया है कि यहाँ बाहर से लड़के नशा लेने के लिए आते हैं। तो जो इन्होंने बताया है वो सारी चीज़ें मैंने इनसे डिस्कस कर ली हैं। अब उसके आधार पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो कार्रवाई बनती है। इससे पहले भी कोई केस चल रहा है इन पे? देखिए, वो इनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, रिकॉर्ड जो होगा वो साथ में लगाया जाएगा। ठीक है। क्या रात को लेट आवर से कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी या कोई बाइक्स पे घूमते हैं? देखिए, हमारी ERVs तो रूटीन में रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह अगर हमें पता लगती है तो फिर वो हम अपने हिसाब से वहाँ पे पेट्रोलिंग लगाते हैं, या सीक्रेट तौर पे अपने बंदे लगाते हैं ताकि कवर किया जा सके। ठीक।